सर जी जिन्होंने जी। लिस्ट बनाई है, यूएन की लिस्ट बनाई है जिन लोगों ने, या जिस भी ऑफिस ने बनाई है, जिस इदारे ने बनाई है, वो खुद क्यों नहीं पकड़ के ले जाते इन लोगों को? वो बता रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद है और वो पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं कर रहे। उसको ओसामा बिन लादेन को तो उठा ले गए थे बकौल उनके, तो इनको क्यों नहीं ले जाते? ले जाए बिकॉज उनको भी। वो इसलिए कि इसका जवाब वर्ल्ड कम्युनिटी को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक ओपन फोरम में दिया था कि द टेररिज्म ऑफ यूएसए इज द टेररिज्म ऑफ वर्ल्ड। अगर यूएस के खिलाफ कोई चलता है तो वो दुनिया की टेररिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस के खिलाफ अगर ईरान चलता है तो ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया के लिए खराब है, ठीक है ना, जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कहीं कोई टेररिज्म होता है तो ये उनका अपना मामला है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं यूएस का। तो यही वाली फिलॉसफी आपके यहाँ लगती है कि उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को लेना था वो आपके साथ, और आपको मालूम था, ऐसा तो नहीं था कि आपके लोगों को नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये एक अलग बात है। एक आप खुद सोचिए, अबोटाबाद आपके एकेडमी से कितनी दूर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है बिल्कुल वो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यूएस की तरह जब आपके अभी जो 23 वो टेररिस्ट मारे गए हैं लीडर्स, ठीक है ना, अगर आप यही चाहते हो कि कौन मार रहा है या कोई तो मार रहा है, तो एक काम करते हैं, तो लेट पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि ठीक है भाई ये टेररिस्ट था, अगर किसी ने मार दिया तो मार दिया, अच्छी बात है भाई। खुद आप मारोगे नहीं, कोई और अगर मार दे तो आप उस पर दुख व्यक्त करोगे, तो ये तो बात सही नहीं है ना भाई। मैं कहता हूं चलिए एक काम करिए, पीएफजे के आपके फौज को बोल रहा है कि आप बाहर जाइए, आप वहां पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट ले आइए कि वो ये मांगना बंद कर दे, आधी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई भाई। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर पीओजेके के लोग किसी की वजह से सेटिस्फाइड हो जाएं, जैसा उनको, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गलत एग्जांपल, कि नहीं यार पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वो जो 4000 किलोवाट की बिजली हमारे यहाँ बनती है वो 4000 हमारे यहाँ पहले इस्तेमाल होती है, सरप्लस जो जाती है वो फिर दूसरी सिटीज में जाती है। भाई कहीं तो सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं बोल रहा आप फॉर फेवरेबल टू इंडिया कोई भी काम करो, मत करो, ह्यूमैनिटी से फेवरेबल कर दो। टेररिज्म इज अ ह्यूमैनिटी क्राइम, बड़ा सीधे सीधे तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ आप लोगों ने बोल दिया कि टेरर फंडिंग हम करते हैं, मैंने आपको ऑफर कर दिया, तो जहां हो रही है पकड़ो और हमको एक्सपोज करो। मैंने ये नहीं बोला आपके यूएन में जाओ, मैं तो कहा आप हमें एक्सपोज करो, एफएटीएफ में जाकर हमको भी बैन करो। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा अंदर से दिल कहता है कि अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके यहाँ ये गलत नहीं है। आज आप सोचिए, कमर चीमा साहब से मैंने यही स्टेटमेंट बोली कि उस माँ का हक होना चाहिए कि अगर वो अपनी सिस्टम से मांग रही है अपने बच्चे को तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। उस माँ का ये कहना कि कोशिश करी होती तो शायद, उसके जो दूसरा है वो क्या हुसैन ने, हासिब फरहत, उसके ब्रदर ने कहा कि मुझे लगता है कि कोशिश नहीं करी। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, उन लोगों को छोड़ दो, मैं तो आप और मेरे बीच में बात कर रहा हूँ कि आपका और मेरा क्या स्टैंड है। तो वो श्रीमान जी बोलते हैं नहीं जी आपको तो जेएनके में आपने गोलियां चला रखी। तो भाई बात, वो जो गोलियों वाली बात है वो हम अलग से कर लेंगे, लेकिन इस समय एक अच्छाई के तौर पर बात हो रही है, तो उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं यही कर सकता हूं कि पाकिस्तान से अपील करी जाए कि जनाब आपकी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि उन बॉडीज को देखा जाए, ढूंढा जाए, और वहां से जो जिस हालत में बची हुई हैं, सबको मालूम है उसमें क्या बचा होगा, लेकिन फिर भी एक सेरेमोनियल ह्यूमैनिटेरियन तौर पर कम से कम वो माँ को ये तो दिखेगा कि नहीं यार मेरी कंट्री ने और इंडिया ने कोशिश करी, कोशिश ही नहीं करी। और वो तो अब देखिए ना, मेरे को दुख इस बात का है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पर कि भाई उसको तो चलो गिर गए, आपको जो हम दे रहे थे आप वो भी नहीं ले रहे थे। तो टेररिज्म का ये कौन सा चेहरा है कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री आपके ऑफिसर्स इंटरव्यू में बोल रहे हैं, आपके पुराने वाले डीजी आईएसआई फॉर्मली इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, आपके यहाँ मेरे यहाँ नहीं, उर्दू के इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कि हाँ भाई गलत हुआ। आप भी अभी इंडिकेशन दे ही नहीं है कि भाई सिस्टम बोलता है कि कारगिल गलत हुआ और एक ब्लंडर था, ये था वो था, ठीक है ना। मैं अब उसमें नहीं जा रहा सर, ये अपने डैमेजेस छुपाने की कोशिश की जा रही होती है, मेरे ख्याल से ये अपने डैमेजेस छुपाने की कोशिश की जा रही होती है। लोग वरना कहेंगे ना कि एक तो तुमने जाकर बिला वजह में वहां पे अटैक कर दिया, कारगिल में ब्लंडर कर दिया, ऊपर से इतने जवानों की और इतने सोल्जर्स की जाने चली गई, तो ये उसको छुपाने के लिए कि नहीं नहीं हमारे तो इतना नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो उनका हुआ। जैसे एक ब्रिगेडियर हारिस नवाज एक आया करते थे, आपके इंडियन टीवी पे भी बहुत आते थे, तो उन्होंने एक बार मेरे शो में एक दो बार आए, दोबारा नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो 71 में जो है वो जो कुछ हो रहा था
वो इंडियन फौजी कर रहे थे और यूनिफॉर्म उन्होंने पाकिस्तान सोल्जर्स की पहन रखी थी। तो मैंने उस ठीक पर है। उनको कह दिया, मैंने कहा सर फिर तो टेलर का काम बड़ा बढ़ गया होगा, सारा दिन बैठा हुआ पाकिस्तान यूनिफॉर्म बनाता रहता होगा, वो उस दिन के बाद मेरे शो पे नहीं आए। तो यहाँ तो सर वो अपने डैमेजेस छुपाने की भी कोशिश करने में हम और ज्यादा अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं गलती से। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो चार जिनके माँ और बाप अपील कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अपील कर रहे हैं, वो उनकी अपील को तो आप और मेरे जैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। दुश्मनी एक अलग जगह है, बट इंसानियत भी होनी चाहिए। उस ब्रेव हार्ट, दैट फॉलन ब्रेव हार्ट ऑफ योर कंट्री टू यू एंड माई टू मी, हम्म, ठीक है ना, उसका क्या ये हक नहीं बनता कि उसने अगर आपके गलत कहने पर भी, आपकी कंट्री के आर्मी के आईएसआई के गलत कहने पर भी अगर वो लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ और अगर किसी भी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो क्या इंसानियत और वो फौजी नहीं डिजर्व करता कि वो अपनी माँ के पास जा पाए? वो माँ डिजर्व नहीं करती? वो दोनों क्या बोल रहे थे? आपके यहीं का इंटरव्यू, मेरा नहीं है, आपके यहाँ का इंटरव्यू है कि जी सर हमें तो अभी भी आस लगी है, हमें तो अभी भी आस लगी है कि शायद, मालूम है कि ऐसा नहीं है कि 25 साल हो गया वो आ जाएगा, लेकिन शायद अब भी डिजर्व तो सबकी माएँ करती हैं। डिजर्व तो बलूचिस्तान की वो माएँ भी करती हैं जिनके बच्चे मिसिंग पर्सन्स में हैं, जो हर कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद आती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं और बहुत बहुत ज्यादा एज की भी हैं और कई अपनी फोटोज भी ली होती है उन्होंने अपने बच्चों की, और वो देखकर मेरे जैसे कमजोर दिल वाले जो हैं वो तो बहुत ही घबरा जाते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो आफरीन उन पे सर, वो उनको एक विजिट तक नहीं करते। तो आपको क्या लग रहा है कि इनका अपील किया जाएगा इनके बारे में? यहां से निकल कर आता है कि राजनाथ साहब ने क्या गलत कह दिया। उन्होंने क्या गलत कह दिया कि भाई अगर बातचीत हो तो वो इन दो मुद्दों पर हो। अगर उन्होंने ये कह दिया तो आपको या किसी को, मतलब कमर चीमा साहब को क्यों बुरा लगना चाहिए कि अगर राजनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी कंट्री आजकल इनोवेशंस के ऊपर काम कर रही है, जो कि इवन इजराइलीज ने कहा, ऑस्ट्रेलियंस ने भी कहा कि वी वुड लाइक टू सी हमारी कंट्री जो है वो एआई का इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर एक्सपर्टीज कर रही है। आपकी कंट्री जो है इनोवेशन में नए नए तरीके निकालने की कोशिश कर रही है कि कैसे टेररिज्म को एक अव्वल दर्जे पर पहुंचाया जाए या उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। आपका इनोवेशन ये चल रहा है। तो उन्होंने क्या गलत, भाई कंपैरिजन ही तो दिया है। आप बताइए, अगर उन्होंने कह दिया कि हमारी कंट्री में नए हॉस्पिटल्स डिजाइन हो रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ ट्रेनिंग कैंप जो टेररिस्ट हैं उनकी डिजाइनिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या गलत किया? आप डिसोन करिए एज अ कंट्री, बोलिए आपके डिफेंस मिनिस्टर को कि नहीं जनाब, मैं आपको इनवाइट करता हूं, इस पूरे सेक्टर में कोई एक जगह बता दीजिए या एक काम करिए, इस सेक्टर में जहां जहां आपको टेररिज्म का कैंप नजर आता है उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सर अब ये इसके ऊपर जहां तक मैंने सुना है इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, पहले जैसा सपोर्ट नहीं दिया जा रहा। ये बात भी कहीं ना कहीं की जा रही है कि पहले जैसा हुआ करता था, जो कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि जी हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स पालते रहे, तो अब उनको शायद ये अब उस तरह से नहीं पाल रहे, लेकिन इनसे बाकी जो रह गए वो खत्म करने में टाइम लग रहा है। हो सकता है ये बात, नहीं ये बात मैं मान लूंगा, और बहुत से लोग हो सकता है ये खत्म करना भी ना चाह रहे हो, को 50% रखना चाह रहे हो, 50% को खत्म करना चाह रहे हो, इस तरह का कुछ चल रहा होगा। You see, we must understand, हम लोग सब मैच्योर हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं इस बात को। आपकी कंट्री में अगर पाकिस्तान आर्मी को अपनी सुप्रीमेसी रखनी है तो उसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, क्योंकि अगर आपके यहाँ इजराइल की तरह बाई चांस स्पिरिट होती लड़ने वाली, होते हैं ना, जैसे इसराइलीज में ये स्पिरिट है जी हमें तो लड़ना, आप हमको ईरान से लड़वा दीजिए, आप हमें बाकी गल्फ कंट्रीज से लड़ा दीजिए, किससे भी लड़ना, वो लड़ने को तैयार। आपके यहाँ लड़ने वाली फौज नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर लड़ने वाली फौज होती तो सऊदी में आप बैठे हुए हैं, आपने उनका एक भी वेपन जो है इंटरसेप्ट नहीं किया, ना तो आपने ईरान की कोई ड्रोन इंटरसेप्ट करी और ना ही कोई मिसाइल। ऊपर से हुतीज ने मार दिया उनके 3 जहाजों को, आपने उसके ऊपर भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि हुतीज को आप वार्न कर दें या उनसे कोई बातचीत कर ले, या ईरान के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली हुतीज आर वर्किंग फॉर ईरान। तो आपने तो ये भी नहीं किया, तो आपके यहाँ लड़ने का कहां से मैं वो देखूं? तो सर फिर किस लिए फिर ये डिफेंस पैक्ट क्यों हो रहा है? फिर डिफेंस पैक्ट क्यों होता चला जा रहा है अगर हम बिल्कुल भी लड़ने को तैयार नहीं है? वो तो हमारी मजबूरी होगी सर, हमारी चॉइस नहीं है ये हमारी मजबूरी। डिफेंस पैक्ट आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम था कि $3.5 बिलियन हमें चाहिए, 3 बिलियन रिटर्न करना है हमें यूएई को। इस समय जो सऊदी बोले उसके लिए करते।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। कर्नल साहब ने बहुत सही कहा कि अमेरिका केवल उनको ही आतंकवादी मानता है जिसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया हो। जो अमेरिका का दुश्मन है वो आतंकवादी बन जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स या कोई संगठन अगर दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है तो वो अमेरिका के लिए दुश्मन नहीं होता। उसको लगता है कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा आपस का मामला है, आप आपस में डील करिए। वहीं पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद जिस तरह से पाकिस्तान का रिएक्शन आया है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। और क्या गलत कहा? राजनाथ सिंह ने यही कहा कि भाई जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, और बात अगर पाकिस्तान के साथ होगी तो सिर्फ उसे पीओके के मुद्दे पर होगी, उसके अलावा किसी चीज़ पर बातचीत नहीं होगी। आप क्या करते क्या नहीं करते उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पीओके को लेकर अगर कोई बातचीत करनी है तो आप टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप वर्बली बोल रहे हैं कि नहीं जी, हम आतंकवाद से हम खुद परेशान हैं, टीटीपी हमारे घर में ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। तो भाई देखो, टीटीपी को पाला किसने है? टीटीपी को पाला तो आपने है ना। और वही आज आपके दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पहले तो आप उनको पैसा देकर पालते थे, आज वो फंडिंग कहीं ना कहीं कम हो गई है या रुक गई है, जिसकी वजह से वो तड़प रहे हैं और वो उल्टा आपको ही ठोक रहे हैं। वो आपके घर का मसला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस यही है कि कश्मीर में अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो बर्दाश्त के बाहर होगा। और आपको अगर मिर्ची लग रही है राजनाथ सिंह के बयान से, तो आपके जो मंत्री हैं वो कौन से कम हैं? तो बयानबाजी तो आपके यहाँ से भी बहुत ज़्यादा होती है ना। आपके जो मंत्री हैं वो ये तक कह गए कि भाई खून की नदियाँ बहेंगी अगर आपने हमारा पानी रोका तो। खैर वो तो भारत डर गया, भारत ने तो पानी छोड़ दिया, लेकिन आप संभाल ही नहीं पा रहे, आप उसमें बह जा रहे हैं। तो ये सब बातें अलग हैं। दूसरी तरफ आपकी जो फौज है वो भाड़े के टट्टू है, हमेशा तैयार रहती है, बस डॉलर फेंकने की देर है। कल के भारत भी अगर पैसा दे देना कि आपको ना इसके खिलाफ लड़ना, इस देश के खिलाफ लड़ना है, आपकी फौज उसके लिए भी तैयार हो जाएगी। और इस बात पर कोई हैरान नहीं होगा क्योंकि आपकी फौज का इतिहास रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।